नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु ही काल अर्थात समय है, और जब मृत्यु का समय निकट आता है तो वो जीवात्मा से प्राण को और देह का वियोग हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है और उस जीवात्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है, इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित है। अगर कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता अर्थात अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अकाल मृत्यु क्या होती है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के एक अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है या किसी हिंसक प्राणी द्वारा मार दिया जाता है या फिर वो आत्महत्या कर लेता है तो ऐसे प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा का अपमान करने के समान बताया है। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य या प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है वो 3, 10, 13 अथवा 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसा घृणित अपराध करता है उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वो प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है ना ही नरक लोक में प्राप्त होते हैं। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है, और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाएं यानी कि भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अब सवाल उठता है कि किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है। इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार जब विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है तो शीघ्र ही उसे लेकर मृत्यु लोक में चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का ये कथन है कि मनुष्य 100 सालों तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वो शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि अकाल मृत्यु के बाद में आत्मा को कौन कौन से कष्ट भोगने पड़ते हैं और अकाल मृत्यु क्यों होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए।